रहा कोई भी कठिन नहीं, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, मुसीबतों से जो अड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी टीजीटी भर्ती 2022 एसएसटी कट ऑफ 2025 के बारे में। अगर आप सामाजिक विज्ञान एसएसटी से इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 18 और 19 दिसंबर 2025 को है, तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि इस बार 2025 में क्या सेफ स्कोर आपको लेकर चलना है ताकि आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाए। कड़ा कंपटीशन है सोशल साइंस में, एसएसटी में, क्योंकि आवेदन जो है काफ़ी संख्या में हुए हैं और वैकेंसी जो है आपको पता ही है कितनी वैकेंसी हैं। 383 टोटल वैकेंसी है, जिसमें बालक वर्ग में जो है 337 हैं और बालिका वर्ग में 46 वैकेंसी हैं। देखिएगा, वैकेंसी कम भले ही है, लेकिन कम कब लग रही है 2021 की तुलना में। लेकिन आपको एक सीट चाहिए जिसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी है। 383 नहीं चाहिए आपको, केवल और केवल एक सीट चाहिए। देखिएगा, 383 के लिए 1,25,000 लगभग आवेदन हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी तकड़ी जो है टक्कर है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, कंपटीशन जो है वो 5-10% अभ्यर्थियों में ही होता है, बाकी तो भीड़ ही होती है। बेस्ट टाइम टेबल क्या है, कौन सी बुक पढ़नी है, और साथ ही साथ में हम बात करेंगे कि आपको किस प्रकार से प्लानिंग करनी है ताकि आप जितना समय आपको मिल रहा है एक बेहतरीन तैयारी कर सकें। बहुत ही सुंदर लाइनें हैं, उनसे हम शुरुआत करेंगे वीडियो की। कि सफलता आपकी क्षमता पर नहीं, आपके प्रयासों पर निर्धारित होती है। तो आप जितना प्रयास करेंगे उतना बेहतर होता जाएंगे आप। इसलिए आप कुछ भी करें, कैसे भी करें, इस समय ज़रूर प्रिपरेशन करें, बहुत अच्छी करें, क्योंकि एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते हैं। अगर आप बढ़िया से आप इस टाइम प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप एलटी ग्रेड भी देंगे और जीआईसी भी देंगे और नई टीजीटी पीजीटी भर्ती भी आ रही हैं। तो तैयारी कभी बेकार नहीं जाती, तैयारी तो तैयारी होती है। आपको अपना सब्जेक्ट तो लाजवाब रखना है, गजब का रखना है, क्योंकि आपको पढ़ाना भी है। देखिएगा, 2021 में लास्ट टाइम जो ये भर्ती हुई थी, इसका मैं आपको थोड़ा डाटा दे देता हूँ संक्षिप्त में। देखिएगा, पेपर लेवल जो था मॉडरेट लेवल था 2021 में भी, और जो आवेदन थे, मतलब जो वैकेंसियाँ थी 1578 थी टोटल। बालक वर्ग में 1352 थे और बालिका वर्ग में 186। आवेदक जो थे पे 1,14,000 के आसपास थे। कट ऑफ जो रहा था 125 क्वेश्चनों में से, निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। जर्नल का बालक वर्ग में 91 क्वेश्चन बालिका नहीं हुआ था। प्लस का मतलब है पॉइंटों में कट ऑफ गया था, तो लगभग 91 प्लस वाले का हुआ है। और ओबीसी में 86, पूरे 86 क्वेश्चन जिसके थे उसका नहीं हुआ है। 86 पॉइंट कुछ बैठ रहे थे, तो 86 से ऊपर वाले का ही हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 85 और एससी में 80 क्वेश्चन और एसटी में 71 क्वेश्चन और बालिका वर्ग में 85 क्वेश्चन जनरल में, ओबीसी में 80 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस में 81 क्वेश्चन और एससी में 73 क्वेश्चन। तो आप देख सकते थे ये कट ऑफ था उस समय। लेकिन जब वैकेंसी कितनी थी 1578। अब देखिएगा, वैकेंसी काफ़ी कम सी दिखाई दे रही है, लेकिन आपको देखिएगा अपने ऊपर विश्वास रखना है और धुआंधार तैयारी करनी है। कैसे पढ़ना है इस पर मैं ज़रूर चर्चा करूँगा। देखिएगा, अब 2025 में 2022 की ये भर्ती है, 3 साल हो गए हैं। अब जो है आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है। अब से भी देखा जाए तो काफ़ी समय है, लगभग 3.25 महीने, 3.5 महीने तो हैं ही, 3.5 महीने तो पूरे हैं, आप समझ सकते हैं। इतने समय में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप अपने पे विश्वास करके बैठ जाएं तो बहुत अच्छा आपका स्कोर रहेगा। देखिएगा, पेपर लेवल 2025 की बात करें तो मॉडरेट ही रहेगा। 2021 का जो लेवल था लगभग इसी लेवल पर रहेगा पेपर। अगर इसी लेवल पर पेपर रहता है तो कट ऑफ इस बार अधिक ही रहेगा, क्योंकि कंपटीशन वास्तव में कड़ा है इसमें। देखिएगा, अगर आप बालक वर्ग से हैं तो जनरल में 105 प्लस क्वेश्चन हर हालत में आपको करने हैं, ताकि आप बिल्कुल 100% श्योर हो सकें और अपने सपने पूरे कर सकें। ओबीसी में भी 100 क्वेश्चन प्लस और ईडब्ल्यूएस में 100 क्वेश्चन प्लस, मतलब जनरल 105 प्लस पर सेफ रहेगा, ओबीसी 100 क्वेश्चन प्लस पर और ईडब्ल्यूएस भी 100 क्वेश्चन प्लस पर और एससी 90 क्वेश्चन प्लस पर।
बालिका वर्ग में 100 क्वेश्चन प्लस जनरल, ओबीसी 95 क्वेश्चन प्लस और ईडब्ल्यूएस 95 क्वेश्चन प्लस और एससी में 85 क्वेश्चन प्लस। देखिएगा इतने से अगर प्लस आप बना लेते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति आपको बाहर नहीं कर सकती है। बाकी निर्भर करेगा पेपर लेवल पर। वैसे तो पेपर लेवल मॉडरेट ही रहना है। देखिएगा आप अपने जितनी भी क्षमता हो उतनी लगा लीजिएगा इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया मौका है। देखिएगा 4 पार्ट आते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सिविक्स। इनमें से कोई 2 पार्ट करने होते हैं, 2 पार्ट सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिएगा कि हाँ मुझे ज्योग्राफी हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बनाना है या इकोनॉमिक्स सिविक्स का बनाना है। जैसे भी आप पहले स्पष्ट कर लें और उसके अनुसार अपनी तैयारी करें। और एवरेज जो है आपको कम से कम 8 घंटे का एवरेज तो लेकर चलना है। 8-10 घंटे का मतलब डेली ही पढ़ना है। ये नहीं कि आज तो हम 1 घंटा पढ़ लिए, कल हम 20 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। नियमित पढ़ना है, 8-10 घंटे का एवरेज लेकर चलना है। और देखिएगा सिलेबस बहुत ज़रूरी है। अपना डेस्क पर सामने सिलेबस रखें और प्रीवियस टीजीटी पीजीटी ज़रूर लगा लें, क्योंकि टीजीटी पीजीटी लगाने से ही ये क्लियर होगा कि हाँ हमें कितना पढ़ना है, प्रीवियस से क्या लेवल रहा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि जिन टॉपिकों से पूछे जाते हैं उनसे ही जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीटेड भी बहुत होते हैं। और साथ ही साथ में देखिएगा यूपी पीसीएस, यूपी आरओआरओ जितने पेपर हुए हैं 2015 से 25 तक, मतलब 10 साल में, जो भी आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ हो, जैसे आप हिस्ट्री चुन रहे हैं या ज्योग्राफी चुन रहे हैं, हिस्ट्री चुन रहे हैं, तो इनसे जुड़े हुए जितने क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं पीसीएस में, आरओआरओ में, उनको ज़रूर लगा लें। बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्रीवियस टीजीटी पीजीटी से बहुत रिपीट होंगे, और ये जो बड़ी परीक्षाओं में आते हैं इनके सीधे क्वेश्चन यहाँ आ जाते हैं। और जितना हो सके आप अपना रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। रिवीजन और प्रैक्टिस 2 मुख्य हथियार होते हैं एग्ज़ाम निकालने के लिए। और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ मैप द्वारा भी अपना अच्छे से पढ़ लें चीज़ों को। और अंत में यही कहूँगा आपसे कि ये मौका है कुछ कर दिखाने का। अगर आप अब सीरियस हो गए तो जीवन बदल जाएगा, जीवन जिएंगे आप बहुत। देखिएगा जितना आसान नहीं होता जीवन। आपने पढ़ाई की है, दिन रात पढ़ाई की है, अब तक आप पढ़ भी रहे हैं, तो ये 3-3.5 महीने और बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिएगा। वास्तव में जीवन सफल हो जाएगा, पढ़ना लिखना सार्थक हो जाएगा। और देखिएगा सैलरी तो आपको पता ही है, सैलरी इसमें रिकॉर्ड होती है। सारे दुख दूर हो जाएंगे अब तक जो आपने समस्याएं झेली हैं या झेल रहे हैं, इन पर सब पर मिट्टी पड़ जाएगी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं। जिस दिन आपका नाम आ गया फाइनल लिस्ट में, तो ये समझ लीजिएगा सब कुछ बदल जाएगा। आप एक नई जीवन जिएंगे और सफलता का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। तो मेहनत करिएगा, रिकॉर्ड मेहनत करिएगा। हर हालत में आपको एग्ज़ाम निकालना है। और किताबों की बेस्ट बुकों की अगर मैं बात कहूँ तो देखिएगा जो भी आप पढ़ रहे हैं ऑथेंटिक किताबें लें, उन्हीं को पढ़ें। ज़्यादा चक्कर में ना पढ़ें कि ज़्यादा किताबें खरीदी जा रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अगर आपको लगता है कि हम सेल्फ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। मतलब पढ़ाई से है, पढ़ना है आपको, हर हालत में सिलेबस कवर करना है और पूरी जान झोंक देनी है। विश्वास के साथ आप होंगे कामयाब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय